नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अंकित सिंह के साथ। राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो कि सपनों का शहर है। अमूमन अलग अलग राज्यों से लोग निकल करके यहाँ पर आते हैं काम की तलाश में, और कई को दिल्ली इतनी अच्छी लगती है कि वो यहीं पर बस जाते हैं। एक आंकड़े के तहत हर रोज तकरीबन सैकड़ों लोग राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, और राजधानी दिल्ली ऐसे लोगों के पेट को उनके भरती है, परिवार को चलाने का काम करती है। और जाहिर तौर पर अगर बात करूं मैं राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्ततम मार्केट चांदनी चौक का, तो ये वो मार्केट है जिसकी पहचान दिल्ली की पहचान बन चुकी है। वहाँ की तंग गलियाँ, वहाँ का खाना खजाना और वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें, और अमूमन राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद और साथ ही साथ लाल किला, ये ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो अक्सर दिल्ली की पहचान बन गई हैं। लेकिन चांदनी चौक के इलाके में अक्सर जब बाहर से लोग आते हैं तो वो और आसपास के जो तमाम लोग हैं, सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है वहाँ पर फैले हुए अतिक्रमण से। लेकिन अब इस अतिक्रमण से दिक्कत हुई है दिल्ली हाई कोर्ट को। अब जाहिर तौर पर जब दिल्ली हाई कोर्ट को दिक्कत होती है तो वह इस पूरे मसले में एक्शन लेता है, और एक्शन हुआ। और एक्शन इस तरह से हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अब चांदनी चौक मार्केट में अतिक्रमण हुआ तो इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी एमसीडी के सहायक आयुक्त की और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के कोतवाली थाने की होगी। यही दो एजेंसीज हैं जो कि वहां पर वॉच रखती हैं अतिक्रमण को लेकर के। लेकिन कमाल है कि नो स्क्वाटिंग नो हॉकिंग जोन है, बावजूद इसके सैकड़ों फेरी वाले वहां पर अक्सर काम करते हैं, व्यापार करते हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और यही वजह है कि जब जो व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल, उन्होंने एक रिट लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में और साफ तौर पर कहा, तो दिल्ली हाई कोर्ट के कान खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, और ये साफ तौर पर कहा इस आदेश की निगरानी के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। यह न केवल इस अतिक्रमण न हो इसके लिए पर्याप्त निगरानी करेगी, बल्कि साफ तौर पर यह देखेगी कि अगर अतिक्रमण हो रहा है तो उसको हटाए भी। और यही वजह है कि एसटीएफ ने इस पूरे मामले में इस बैठक भी कर ली है। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में जो चांदनी चौक का एरिया है, किस तरह से व्यस्ततम मार्केट है। नो हॉकिंग नो स्टॉकिंग जोन के बावजूद वहाँ पर फेरी वालों का अतिक्रमण है, या यूं कहें आतंक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से अतिक्रमण फैल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ संगठित हो जाता तो जाहिर तौर पर ये वो वर्ग है जो कि अस्थायी तौर पर, अस्थायी रूप में अपने परिवार को चला रहा है, पेट पाल रहा है। कम से कम वो संगठित रूप हो करके इस पूरे मामले में अपना जीवन यापन कर सके। सरकारी एजेंसियां हो सकता है इस पूरे मामले में कुछ काम करें। लेकिन एक और पॉश इलाके दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस की मार्केट की मैं बात करूंगा। वहां पर अक्सर व्यापारियों की और साथ ही साथ एनडीटीए एसोसिएशन की शिकायत होती है कि अक्सर वहाँ पर अलाउड नहीं है, नो हॉकिंग जोन नो स्टॉकिंग जोन नहीं है, बावजूद इसके जो फेरी वाले हैं वह लगातार वहाँ भी काम करते हैं। तो साफ है कि कम से कम दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ एमसीडी की मिली भगत के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आदेश है तो आखिर ऐसा हो कैसे जा सकता है? क्या एजेंसियों को इस बात का पता नहीं चलता? यही वजह है, मुझे लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा कि अब तो सख्ती ज़रूरी है, और इसी सख्ती की वजह से उसने शायद जो है एसटीएफ बनाने का आदेश दिया और ये कहा कि अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, इसकी पर्याप्त निगरानी एसटीएफ करे। और यही वजह है कि एसटीएफ के जो अधिकारी हैं, जो उसमें लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो देखना है क्या दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद और व्यापारियों की याचिका डालने के बाद क्या चांदनी चौक का एरिया अतिक्रमण मुक्त हो जाता है। ये तो महज एक मिसाल है। बहुत सारे व्यस्ततम मार्केट, करोल बाग, सरोजनी नगर मार्केट, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जहां पर यह नो हॉकिंग जोन नो स्टॉकिंग जोन है, बावजूद इसके वहां पर धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट को अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग आदेश करना पड़ेगा? क्या व्यापारी मंडल चेतेंगे, या कोर्ट में जाकर ही इस पूरे मामले में सहूलियत मिलेगी, या फिर एजेंसीज एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस मिलकर इस पूरे मामले में कोई फैसला करेंगे? बहरहाल देखता है, सब पर रहेगी हमारी नज़र। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होऊंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली नगर निगम का
एक मात्र शो एमसीडी की राम कहानी। धन्यवाद।